हेलो स्टूडेंट्स, स्कूल आंसर चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10th की जो हिंदी है उसमें बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आई हूँ और अपने पाठ का शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। परीक्षा में एबेसदय छोटे प्रश्न आजकल आते हैं, तो ये वीडियो आप अगर देखोगे तो आपके परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक आएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो अब अपन वीडियो शुरू करते हैं। तुलसीदास जी का जीवन परिचय। अपने पेपर में तो कवि है या लेखक है उनका परिचय भी आता है, तो आपको परिचय भी समझ लेना चाहिए। तो परिचय में आपको बताना क्या है कि उनका जन्म स्थान, उनके गुरु का नाम, उनकी शिक्षा और उनकी भाषा कौन सी है और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है। ये 3-4 बातें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। तो अब अपन तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था और राजापुर गांव बांदा जिला जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहां पे हुआ था। और इनके गुरु का नाम नरहरिदास या नरहरियानंद भी कहते हैं। 2 नाम कई जगह पे लिखे हुए हैं, तो आप कोई सा भी एक लिख सकते हो। इनकी माता का नाम हमोहनसी था और पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। ऐसा कहते हैं कि इनका पालन पोषण दासी चुनिया या मुनिया के द्वारा किया गया। और तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। और महत्वपूर्ण इनकी भाषा थी अवधी और ब्रज भाषा थी। दोनों भाषाओं पे इनका बहुत ही शानदार पकड़ थी। अवधी भाषा में इन्होंने रामचरितमानस लिखी है और ब्रज भाषा में जब राम का जो बचपन का वर्णन किया है वो ब्रज भाषा में किया है। तो ये सगुण मार्गी राम भक्त कवि और दास्य भाव की इनकी भक्ति थी। एक तो होता है सगुण और एक होता है निर्गुण। सगुण यानी जिसमें साक्षात मूर्ति को मानते हैं या किसी व्यक्ति को मानते हैं, और निर्गुण निराकार जिसमें कोई मूर्ति पूजा भी नहीं होती। और इनकी भक्ति थी वो दास्य भाव की थी, यानी ये राम को अपना दास बताते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जान के मंगल आदि। यानी इसमें बहुत सारी रचनाएं मैंने आपको बताई है। तो परीक्षा में जब आप परिचय लिखोगे तो 3 या 4 रचनाएं आप लिख सकते हो। आपको जो इजी लगे वो याद कर लेना। अब अपन इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, अर्भक शब्द से तात्पर्य है लड़का, लड़की, शिशु या मनुष्य। तो जब तक मैं आपको इसका उत्तर बताऊं आप अपने अंदाज से लिख करके इसमें मुझे कमेंट करिएगा। अर्भक का अर्थ है शिशु, यानी अपना सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ब्राह्मण शब्द का पर्याय नहीं है महिदेवनय, द्विज, विप्र या नृप। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऐसा है जो ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है। तो जब तक मैं उत्तर बताती हूँ आप भी अपने उत्तर लिख के भेजिए। इसका आंसर है नृप, यानी जो डी ऑप्शन है वो अपना सही है। नृप का अर्थ होता है राजा। अगला क्वेश्चन, कौशिक गाद्य सुनु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए है? विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण या परशुराम। तो आप बताओ ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विश्वामित्र के लिए। तो इसका ए ऑप्शन है वो सही है, यानी गाद्य सुनु शब्द है वो विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, घालकू शब्द का अर्थ है मना करना, नाश करने वाला, वाचाल या परशुराम। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, नाश करने वाला। घालकू का अर्थ होता है नाश करने वाला। अगला क्वेश्चन, अपने मुँह तुम आपने करनी कथन किससे कहा? यानी इसमें ये पूछा है कि ये कथन कहने वाला कौन था? भृगुकुल केतु से भृगु संभवानी, भृगु संभवनी से भानु बसमती तक, गाद्य सुनु ने परशुराम को, लक्ष्मण ने परशुराम को। यानी ये शब्द है किसने कहे थे? तो इसका आंसर है डी, लक्ष्मण ने परशुराम को ये शब्द कहे थे। अपने मुंह तुम आपने करनी। लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं कि आप अपने मुंह से खुद की बड़ाई कर रहे हो,
जो वीर होता है, क्षत्रिय होता है, वो अपने मुंह से अपनी बढ़ाई नहीं करता। तो ये शब्द है लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को कहे थे। अगला क्वेश्चन, महाभट शब्द से क्या तात्पर्य है? महान लोग, महान सैनिक, महान योद्धा या महाभारत? तो इसका आंसर है सी, महान योद्धा। महाभट का अर्थ होता है महान योद्धा, यानी जो युद्ध में महान हो, बहुत अच्छे से लड़ने वाला हो। अगला क्वेश्चन, नाथ समुदनु भंजनिहारा में नाथ शब्द प्रयुक्त हुआ है राम के लिए, जन के लिए, परशुराम के लिए या विश्वामित्र के लिए? तो ये नाथ शब्द है, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? परशुराम के लिए, क्योंकि इसमें लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी को, नाथ समुदन भंजनियारा, यानी हम तो आपकी धनुष को देख रहे थे और देखते हाथ लगाते ही ये टूट गया। राम जी ने जब इनके हाथ लगाए आपकी धनुष को तो ये टूट गई। उस समय ये परशुराम के लिए कहते हैं। अगला क्वेश्चन, धनु ही समय त्रिपुरारी धनु विदित संकल संसार, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आप देखो, आपके जो पद्य भाग है उनमें अलंकार भी आते हैं और 10वीं में आपके ज्यादा अलंकार नहीं है। उपमा है, सलेश है, यमक है, ये अलंकार एकदम इजी है। तो इसमें पूछा कि कौन सा अलंकार, उपमा है या मानवीकरण है या रूपक है या अतिशयोक्ति? तो इसमें उपमा अलंकार है। अब आप ये सोचोगे कि कैसे पता चला? तो उपमा अलंकार की पहचान होती है जिसमें सा, समय, सरिस, इयु, जिम्मी, लो आदि शब्द दिए होते हैं। तो इसमें देखो धनु ही सम दिया हुआ था, तो उससे अपन को पता चल गया कि इसमें उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार भी आपको अच्छे से याद हो गया, जिसमें सा, सी, समय, सरिस, सदृश, इयु, जिम्मी, लो, इनमें से कोई एक शब्द आपको दिखाई देगा। उपमा अलंकार में किसी से समानता या उसके समान बताया जाता है, वहां उपमा अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु बताया है? रावण, सहस्त्रबाहु, क्षत्रिय या महिषासुर? यानी परशुराम जी है जो शिव धनुष टूटने पे बहुत गुस्से में होते हैं और वो जो शिव के धनुष को तोड़ा है उसको किसके समान अपना शत्रु बताते हैं कि अरे जिसने शिव का धनुष तोड़ा वो मेरे लिए किसके समान शत्रु है? तो इसका आंसर है सहस्त्रबाहु। अगला क्वेश्चन, वेद धरु धनु बाण कुठारा, कथन किसका है? लक्ष्मण का, परशुराम का, राम का या कौशिक का? तो इसका आंसर है लक्ष्मण का। वेद धरु धनु बाण कुठारा, इसमें लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं कि आप बार बार मुझे परसा दिखा के क्यों डरा रहे हो? तो ये बात लक्ष्मण जी है, वो परशुराम जी को कह रहे हैं, इसलिए ये कथन लक्ष्मण का है। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण के अनुसार रघुवंशी किन पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करता? हमरे कुल इन पर न सुराई, पंक्ति के आधार पर बताइए। यानी ये पंक्ति लिखी हुई है कि हमारी वीरता का प्रदर्शन है वो किस पे नहीं करते? सूर पे, महिषुर पे, हरिजन और गाय पे या उपयुक्त सभी पे? तो इसका आंसर है उक्त सभी। यानी लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम रघुवंशी है और हमें कोई देवता पे, भगवान पे या गरीबों की सेवा करने वाले पे या गाय पे, इन पे कभी भी अपनी वीरता नहीं दिखाते। अगला क्वेश्चन, रघुकुल भानु की संज्ञा किसे दी गई है? राम को, विश्वामित्र, लक्ष्मण या परशुराम? तो यहाँ रघुकुल की जो संज्ञा है वो राम को दी गई है। अगला क्वेश्चन, बालकों के गुण दोषों की ओर ध्यान न देने की बात किसने कह दी? परशुराम, विश्वामित्र, राम या लक्ष्मण? तो इसका आंसर है विश्वामित्र। बालकों के गुण दोषों की ओर ध्यान नहीं देना। जब राम जी धनुष तोड़ते हैं तो परशुराम जी को गुस्सा आता है, तो परशुराम जी कई बातें कहते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ दिया और वो मेरा शत्रु है। तो राम तो बड़ी विनयपूर्वक बातें करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को गुस्सा आता है और वो कई बातें परशुराम जी को कह देते हैं। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि बालकों के गुण दोष की ओर आप ध्यान मत दीजिए, लक्ष्मण तो बालक हैं। अगला क्वेश्चन, भृगुकुल केतु या भृगसुत या भृगवंश मुनि ने अनेक बार भूमि को क्षत्रियों से विहीन कर किसे प्रदान की?
क्षत्रियों को, देवताओं को, ब्राह्मणों को या सभी को? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, यानी ब्राह्मणों को। कहते हैं कि परशुराम जी ने इस पृथ्वी को अनेक बार राजाओं से विहीन कर दिया, यानी राजाओं को मार दिया, और जो वो धरती थी वो ब्राह्मणों को दान में कर दी। अगला क्वेश्चन, परशुराम ने लक्ष्मण को कालवश क्यों बताया? लक्ष्मण परशुराम को देखकर मुस्कुरा रहे थे, वे शिव के धनुष को बाकी धनुषों के समान बता रहे थे, वे शिव धनुष पर ममता का कारण पूछ रहे थे, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, वे शिव के धनुष को बाकी धनुषों के समान बता रहे थे। जब परशुराम जी ने लक्ष्मण को कहा कि तुम कालवश क्यों हो रही हो, क्योंकि तुम्हारी तो बेमृत्यु हो जाएगी, तुम अपने माता पिता का ध्यान रखो, तो वे तो शिव के धनुष को बाकी धनुषों के समान बता रहे थे कि भाई हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं, हमें क्या पता ये धनुष कोई विशेष है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। तो वे शिव के धनुष को भी बाकी धनुषों के समान बता रहे हैं। तो अपने पेपर में एबेसदय हल करने के बाद, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करने के बाद लघुतरात्मक प्रश्न भी आते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रश्न आप अगर याद कर लो तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन तो याद नहीं रख सकते, लेकिन छोटे क्वेश्चन है एक बार पढ़ते अपन को याद हो जाते हैं। तो अब अपन ये छोटे छोटे जो प्रश्न है इनके उत्तर देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, गर्भन के अर्भक दलन पंक्ति के माध्यम से परशुराम जी किसकी क्या विशेषता बताना चाहते हैं? यानी अपना जो लक्ष्मण परशुराम संवाद है उसमें ये लाइन आई हुई है, गर्भन के अर्भक दलन पंक्ति के माध्यम से परशुराम जी है वो क्या कहते हैं, वो लक्ष्मण जी को क्या बताना चाहते हैं, अपने जो फरसा है उसके गुणों के बारे में उसकी बड़ाई करते हैं कि मेरे फरसे में देखो कितनी ताकत है। तो वो बात यहाँ बता रहे हैं। परशुराम जी कहते हैं कि मेरा ये भयंकर फरसा गर्भ में स्थित बच्चों को भी नष्ट कर देता है, मेरे फरसे से भयभीत क्षत्रियाणियों के गर्भ गिर जाते हैं। जब लक्ष्मण जी है वो परशुराम जी से संवाद करते हैं तो परशुराम जी कहते हैं कि अरे तुम बालक हो, तुझे नहीं पता मेरे फरसे में कितनी ताकत है, इतनी ताकत है कि इसकी आवाज़ जब सुनती है तो गर्भ यानी पेट में जब बच्चा होता है वो भी नष्ट हो जाता है, यानी भ्रूण खत्म हो जाता है, और क्षत्रियाणियों के गर्भ गिर जाते हैं, यानी समय से पहले ही बच्चा पैदा हो जाता है। तो आपको मेरे फरसे की ताकत का पता नहीं है। अगला क्वेश्चन, परशुराम जी ने किन शब्दों में लक्ष्मण को फटकार लगाई? परशुराम जी ने कहा कि तुम अपने काल के वश होकर से ये सब बोल रहे हो, तुम रघुवंश को कलंकित करने वाले चंद्र हो, तुम बिना किसी अंकुश के ये सब बातें कह रहे हो, पर मैं सत्य कहता हूं तुम क्षण भर में ही काल कवलित हो जाओगे। यदि तुमने खुद पर नियंत्रण नहीं रखा तो शीघ्र ही प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। जब लक्ष्मण और परशुराम जी में संवाद हो रहा है तो लक्ष्मण जी कई व्यंग्य भरी बातें वो परशुराम जी को कह रहे हैं। तो परशुराम जी इनको वापिस समझाते हैं कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी मृत्यु अब निकट है, तुम तुम्हारे रघुवंश को कलंकित कर रहे हो, क्योंकि तुझे पता ही नहीं मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, तुम मेरी बातों को समझो, तुम मेरे सामने गुस्सा मत करो, अगर तुम ऐसे गुस्सा करोगे तो तुम शीघ्र ही अपने प्राणों से हाथ धो पड़ोगे, यानी तुम मारे जाओगे। अगला क्वेश्चन, कुशल वीर पुरुष की लक्ष्मण ने क्या पहचान बताई? तो लक्ष्मण जी परशुराम जी को बताते हैं कि कुशल वीर कौन होता है, आपको ये पता ही नहीं, जो अपनी बड़ाई नहीं करता वो तो युद्ध क्षेत्र में अपना फरसा चलाता है या अपना हथियार चलाता है। क्योंकि परशुराम जी है वो लक्ष्मण को अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बातें कहते कि मेरे फरसे में इतनी ताकत है, ये है, तो लक्ष्मण जी उनको फिर बताना चाहते हैं। लक्ष्मण ने कहा कि सूरवीर शत्रु को रणभूमि में सामने देखकर अपने पराक्रम का परिचय दिया करते हैं, वे धैर्य नहीं खोते और मुंह से अपशब्द नहीं निकालते, अपने पराक्रम का वर्णन वे स्वयं कभी नहीं करते। तो लक्ष्मण जी है वो परशुराम जी को कुशल वीर की विशेषता बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन, गादी सुनु कै हृदय हसे मुनि हरि हरे सूझ, अय में खांड ओख में अंजू न बूझ अबूझ। उक्त पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। ये अपने पद्य में से पंक्तियां ली गई है और उसका अर्थ यहाँ
पूछा है, यानी आपको पूरा पाठ याद नहीं है, लेकिन मुख्य मुख्य जो पंक्तियां हैं मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, इनको आप जरूर याद करिएगा क्योंकि परीक्षा में लगभग इन्हीं में से पूछा जाता है। तो इसका अर्थ, परशुराम की अहंकार युक्त बातें सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसे और सोचने लगे कि मुनि जी को हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। राम और लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय कुमार समझकर इन्हें प्राप्त करने का सपना देख रहे हैं। इन्हें पता नहीं कि ये दोनों कोई गन्ने से बने खांड नहीं है जिन्हें वे सहज ही निगल जाएंगे। ये तो लोहे के चने हैं जिन्हें चबाना कोई खेल नहीं। यानी परशुराम जी को जब गुस्सा आता है और वो लक्ष्मण जी को कई बातें सुनाते हैं तो विश्वामित्र जी को हंसी आ जाती है। वो कहते हैं कि इन परशुराम जी को पता नहीं कि ये कौन से बालक हैं, साधारण बालक नहीं है। जो राम और लक्ष्मण है उनको वो गन्ने से बनी हुई खांड समझ रहे हैं, यानी सीधा साधा समझ रहे हैं, जबकि वो ऐसा नहीं है। वो ऐसे हैं जैसे लोहे के चना चबाना कठिन हो, यानी इनको युद्ध में हराना बहुत कठिन है। और ये बात परशुराम जी की समझ में नहीं आ रही है। तब विश्वामित्र जी मन ही मन में हंसते हैं। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण ने परशुराम जी के अब तक बचे रहने का क्या कारण बताया। यानी लक्ष्मण जी है वो परशुराम जी को कहते हैं कि आप आज तक बचे हो, युद्ध में मारे नहीं गए, इसका कारण है वो मैं आज आपको बता रहा हूं। तो लक्ष्मण जी है वो परशुराम जी को अब बताते हैं। एक ब्राह्मण समझकर अब तक नृपद्रोही भृगुवर को छोड़ रखा था और अब तक परशुराम जी किसी कुशल योग्य योद्धा से नहीं भिड़े हो, अपने घर में ही देवता बने बैठे हो, इस कारण से अब तक बचे हुए हो। जब लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद होता है तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि परशुराम जी, जिस तरह से बछड़ा खूंटे के बल पे कूदता है उसी तरह आप तो अपने घर में बैठे हो, आपको आज तक किसी बढ़िया योद्धा से या अच्छा योद्धा से आप भिड़े नहीं हो। आप अपने आप को इतना महान मत मानिए। अब आपका हमसे पाला पड़ा है तो देखना अब आपकी क्या गति होती है। तो ये बातें लक्ष्मण जी हैं वो परशुराम जी को समझा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर को पुग्रसानो, पंक्ति का अर्थ बताकर निहित अलंकार की पहचान कीजिए। यानी पहले तो इस पंक्ति का अर्थ बताना है और फिर आपको इसमें अलंकार भी छांटना है। मैंने आपको अभी पीछे क्वेश्चन में उपमा अलंकार के बारे में भी कई बात बताई थी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको देखकर अपन को पता चल जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। अर्थ, लक्ष्मण को परशुराम की बातों में दिए गए प्रत्युत्तर भृगुवर के क्रोध रूपी अग्नि को भड़काने में आहुति का काम कर रहे हैं। यानी लक्ष्मण है वो परशुराम की जो बातें वो उत्तर देते हैं उनको सुनते हैं तो क्रोध रूपी अग्नि है वो भड़क जाती है। और इसमें अलंकार है उपमा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सा, सम, सरिसे, इव, इम्मी ऐसे जो वाचक शब्द होते हैं वहां उपमा अलंकार है। तो इसमें देखिए आहुति सरिस, यानी आहुति के आगे सरिस लिखा हुआ है, इसके आधार पे अपन को पता चल गया कि इसमें उपमा अलंकार है। अब है थोड़े बड़े प्रश्न आते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, तो वो भी अपन देख लेते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को संक्षेप में समझाइए। यानी पूरी पाठ का आपको अर्थ याद नहीं होता क्योंकि भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है, तुलसीदास की भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, लेकिन इसको आप हिंदी में याद कर लेना क्योंकि ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि भी इस पाठ का सार बता दो, यानी इसमें क्या कहा गया है, तो वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। ये अंश रामचरित मानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। आपे से बाहर होना मतलब गुस्से में हो जाना, क्रोधित हो जाना। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से सजी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की
सरस अभिव्यक्ति। यानी जो रामचरित्र मानस का बाल कांड है उसमें से ये लिया गया है। जब सीता जी का स्वयंवर होने वाला था तो ये शर्त रखी हुई थी कि भाई जो शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उन्हीं को वरमाला है वो सीता जी पहनाएगी। तो राम लक्ष्मण वहां उसमें शामिल होते हैं और राम जी वो धनुष तोड़ देते हैं। तो क्योंकि परशुराम जी वो शिव के भक्त थे, तो जैसे ही धनुष टूटी तो परशुराम जी को पता चल गया कि आज मेरे गुरु का धनुष किसी ने तोड़ दिया। तो वो बड़े गुस्से में होते हैं और पूछते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा। तो लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आता है कि हमने तो इस धनुष के हाथ ही लगाया था, हमारे भैया का क्या दोष है, हाथ लगाते टूट गया। बचपन में ऐसे हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तब तो आप गुस्सा नहीं होते थे, इस धनुष के टूटने से आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? हमें इससे कौन सा लाभ होने वाला था कि हम धनुष तोड़े, हमारे भैया ने तो इसको हाथ ही लगाया था। तो ऐसे वो व्यंग्य भरी बातें उनको कहते हैं और परशुराम जी को अपनी वीरता के बारे में भी बताते हैं कि आप कैसे योद्धा हो, आप अपनी खुद बड़ाई कर रहे हो। योद्धा होता वो अपने कभी बड़ाई नहीं करता, वो तो युद्ध में अपना पराक्रम करके दिखाता था। तो ऐसे व्यंग्य भरी बातें भी वो कहते हैं और इस तरह से ये जो अपना राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ है पूरा होता है। इस पाठ से संबंधित आपको और कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई बात समझ में नहीं आई हो तो मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।